Namaste everyone. I'm Kavita and I'm 39-year-old. Single by choice and introvert by nature. I'm living with my parents. और ये रही मेरी लाइफ की एक छोटी सी झलक। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। फिर ब्रश कर लेती हूँ, फेस को सिर्फ पानी से धो लेती हूँ और कपड़े चेंज कर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पीरियड्स का सेकंड डेज है तो आज मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यस, 5 बादाम हर रोज़। तो पीरियड्स के जो पहले 2 दिन होते हैं मैं तब हल्की सी स्ट्रेचिंग करती हूँ और थोड़ा सा वॉक करती हूँ और फिर तीसरे दिन से रेगुलरली एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे सनराइज़ देखना बहुत पसंद है, बट क्योंकि बारिश का मौसम है तो वो आज मुमकिन नहीं। एंड नाउ इट्स अ टी टाइम और चाय के साथ साथ थोड़ा नाश्ता भी कर लेंगे। एक्चुअली मुझे नहाने से पहले घर का काम करना पसंद है, लाइक क्लीनिंग एंड मूविंग। नहाने के बाद मैं अपना रोज़ का मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कंप्लीट करती हूँ। और क्योंकि आज मैंने अपना हेयर वॉश किया था तो वो नेचुरली ड्राई हो जाए, इसीलिए मैं अपने बालों को खोल दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग का जो काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अभी बजे सुबह के 9 और ये है हमारा फैमिली टाइम। मतलब मैं, मम्मी और पापा अभी शांति से बैठकर अनुपमा लिखेंगे। एक्चुअली मोबाइल में देख सकते हैं, बट जो मज़ा साथ में बैठकर देखने में मज़ा आता है वो नहीं आता है। और रात को भी देख सकते हैं, बट क्योंकि हम जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी उठना होता है, तो इसीलिए हम रात को भी नहीं देखते। तो ये वाला टाइम एकदम बेस्ट है। आज बहुत सारे काम तो नहीं है, लेकिन जो भी काम है वो बहुत सारा है। सो पहले अनुपमा देखते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। ओके, सो मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया है। 55 से 56 में मेंटेन कर रखती थी, बट नाउ अब कुछ टाइम से हैंडल नहीं हो रहा है। 60 तक पहुंच चुका है और उससे ऊपर जा ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो इस बारे में मुझे सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं 70 तक पहुंच सकती हूँ, जो मैं नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। कुछ टाइम पहले मैंने अपने वार्डरोब को क्लीन किया था, जिसमें से कुछ कपड़ों को रिटायर कर दिया था और कुछ ऐसे भी कपड़े थे जिसको मैं रिफॉर्म कर नए आउटफिट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आज उसमें से क्या बना सकती हूँ, मैं उसकी लिस्ट बनाने वाली हूँ। ओके, तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपने कबर्ड को साफ़ किया था और जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए थे मैंने उससे कैंसिल कर दिए थे, किसी को दे दिए थे। और उसमें से कुछ ऐसे कपड़े थे जिसका मैं रिफॉर्मेशन कर रही थी, उससे मैंने एक साइड रखे थे कि मेरे लिए नए कपड़े खरीदना इज़ लाइक वेरी टास्क, क्योंकि उससे रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। तो इसलिए सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ रिफॉर्मेशन हो जाए पुराने आउटफिट का, ताकि मेरे पास ऑप्शन हो जाए। इसके बाद अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे शॉपिंग करनी चाहिए तो मैं कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर मेरे जो आउटफिट होते हैं वो रिफॉर्म किए हुए ही होते हैं। एक आउटफिट 2 से लेकर 3 बार रिफॉर्म होता ही होता है, तो बस आज मैं वही करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आइडिया सोच लूँगी और इसका वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ। कब बनाऊँगी ये मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी मुझे आइडिया सोचने हैं कि उसमें से क्या क्रिएट हो सकता है। जैसे ही क्लियर हो जाती हूँ मैं इसका वीडियो बनाऊंगी और जो मेरी दूसरी वाली चैनल है मैं उस पर ये डालूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है शूइंग में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो यहीं रहे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ मैं लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ कि किन आउटफिट में से क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या मैं नया बना सकती हूँ।
लिस्ट मैं इसीलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं आउटफिट को रिफॉर्म करने बैठूँ तो मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े। एंड फाइनली आज का पहला काम ख़त्म हो गया और अब बारी है लंच बनाने की। मम्मी हर रोज़ सब्ज़ी वगैरह बनाती है और मैं रोटी बनाती हूँ, बट क्योंकि आज बाजरे की रोटी बनानी है जो मुझे बनानी नहीं आती, तो वो आज मम्मी बनाएगी। तो आज लंच में बन रहा है आलू प्याज की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी, मेरी फेवरेट। तो जब भी मैं इस तरीके से बाजरे की रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ वो बनती ही नहीं, बीच में से हॉल क्रिएट हो जाता है, तो बस इसीलिए मैं नहीं बनाती। वेल आज का खाना सच में टेस्टी लग रहा है और इससे सही में खाने का तरीका ये है कि आपको सब्ज़ी में बाजरे की रोटी का चूरा कर देना है। फिर दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और फिर छाछ के साथ मैं उसे चाव से खाती हूँ। सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी आज की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी। उसके बाद जो किचन का काम होता है वो सारा मैंने ख़त्म कर लिया, लाइक क्लीनिंग, मोपिंग और साफ़ किए हुए बर्तन को ऑर्गेनाइज़ करना। सो मैंने और मम्मी ने काम को आधा आधा बांट लिया है। मेरे हिस्से का काम मैं करती हूँ और मम्मी के हिस्से का काम मम्मी करती है। सो फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने पानी की बॉटल भर ली और मैं चली अपने रूम की तरफ। और ये है मेरा आराम करने का टाइम। क्योंकि पीरियड्स का दूसरा दिन है तो मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तो इसीलिए बस ऐसे ही लेटे लेटे फ़ोन देखती रहती हूँ। और आज मुझे अपने दूसरी चैनल के लिए एक वीडियो भी शूट करना है। वेलकम बैक। तो एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रही थी, ये जो मेरा दूसरा वाला चैनल है उसके लिए एक वीडियो क्रिएट कर रही थी मैं। इस वाली कुर्ती को मैंने रिफॉर्म कर कर ये वाले शरारा को मैंने क्रिएट किया है, बताती हूँ। हाँ, तो ये पहले ये कुर्ती हुआ करती थी, इसे रिफॉर्म कर मैंने शरारा में क्रिएट कर लिया है। एक्चुअली मुझे ओल्ड आउटफिट को रिफॉर्म करना बहुत ही पसंद है। एक तो आपके पैसे बच जाते हैं और आपके वार्डरोब की जगह भी। तो हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आई डोंट माइंड। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से स्टिचिंग कर रही हूँ, जो मुझे करना नहीं है लेकिन मैं फोर्सफुली कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा जो सीखने का मोटिव था कि मैं अपने आउटफिट क्रिएट कर सकूं, क्योंकि उस वक्त वो स्टिचिंग फीस बहुत ही महंगी आती थी एंड हम मिडिल क्लास फैमिली से, तो उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते और मुझे कपड़ों का बहुत शौक था। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है चलो सीख लेते हैं, एटलीस्ट मैं अपने आउटफिट तो क्रिएट कर ही लूँगी। बट लाइफ किसी और ही दिशा में चली गई और इसी की वजह से मैं फिर और कोई काम कर ही नहीं पाई, क्योंकि ये बहुत डेडिकेशन वाला काम होता है। अगर आप इसमें घुस गए तो फिर बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो नाउ मुझे अपना एक लाइफ का मीनिंगफुल गोल ढूंढना है जो मेरी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। एक नया गोल, एक नया काम। जब तक लाइफ का वो सही वाला गोल नहीं मिलता जो आपको जीने के लिए प्रोत्साहित करे, तब तक मैंने सोचा है कि जो मेरे छोटे छोटे लाइफ के गोल है मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। क्या पता शायद उसे पूरा करते करते मेरी लाइफ का गोल मिल जाए। सो यस, अब यही देखने वाले इस चैनल में मेरी लाइफ का जो ग्रोथ था वो अटक चुका था, अब उसे मुझे फिर से स्टार्ट करना है। तो अगर आप मुझे ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो शूट करने के बाद मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया। एक्चुअली आई एम नॉट मेकअप पर्सन, बट क्योंकि मुझे वीडियो क्रिएट करने होते हैं तो मैं तैयार हो जाती हूँ। एंड फाइनली मैंने मीशो से कुछ मंगवाया था जो फाइनली आ गया है। तो मैंने एक स्किन टाइट जीन्स मंगवाया था, बट तो मैंने अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। एक्चुअली एक वीक में ये दूसरी बार लगा था, दूसरी बार हो रहा है कि मुझे कोई प्रोडक्ट रिटर्न करनी पड़ रही है और दोनों ही बार रीज़न सेम है, साइज़ इशू। और मीशो में ये साइज़ का इशू बहुत बड़ा है, मतलब मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े हैं। सम टाइम आपकी लॉटरी लग जाती है और सम टाइम आपके सारे पैसे पानी में चले जाते हैं। और ठीक है चलो, पैसे तो वापस मिल जाएंगे लेकिन वो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी 2 स्किनी जीन्स है और जिनकी साइज़ है 30 और उस हिसाब से ही मैंने इसे मंगवाया था और ये चढ़ ही नहीं रहा है।
मतलब यार एक्चुअली मैं पहली वाली प्रोडक्ट को मैंने एक्सचेंज करवाया है, वो कब आएगी पता नहीं, लेकिन इसे मैं एक्सचेंज नहीं कराने वाली, मैं इसे रिटर्न ही करूँगी, नहीं चाहिए मुझे। सो ये जाएगा अब रिटर्न में। अभी एक ऑर्डर आना बाकी है, पता नहीं वो कब आएगा। यार एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, मैंने सोचा था यहाँ जहाँ जाऊँगी मैं इसे लेकर जाऊँगी तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एक ही कपड़े पहन रही थी। क्योंकि लास्ट जब मैंने अपने वार्डरोब को साफ़ किया था, मैंने बिना सोचे समझे ही सारे कपड़ों को कैंसिल कर दिया था जो मैं पहनना नहीं चाहती थी। अब मेरे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं है जिसका कपड़े हैं पर मैं मैच नहीं कर सकती कि ये कपड़ा इसके साथ जाएगा और ये कपड़ा इसके साथ जाएगा। बड़ी मुश्किल से 3 से 4 ऐसे कपड़े हैं जो मैच हो रहे हैं, मतलब बॉटम और टॉप। ओके, क्या कर सकते हैं, नथिंग गोज एज प्लान। एंड फाइनली मीशो से दूसरा पार्सल। वेल इस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या पता इस बार क्या निकलेगा, बट दिस टाइम आई एम लकी इनफ नाउ। सो फाइनली 2 ऑर्डर को रिटर्न करने के बाद तीसरा ऑर्डर काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ। एंड सच में नाउ नो बैड वाइब्स एंड दिस इज़ माई हैप्पी डांस। एंड खुशी को सेलिब्रेट किया चाय की चुस्की के साथ। चीयर्स। एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।